ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 23 तारीख 1 महीना 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाबा को याद करो, दूसरा 84 चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने बोला मुख्य 2 बात समझानी है। एक तो अपना जीवन, किसने हमें भेजा है, क्यों आए संसार में और क्या करना है। दूसरा ये कलयुग द्वापर क्यों आते हैं, इनकी चक्र क्या है, तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे काम पड़ता है ना, तो वैसे वैसे शिफ्ट चालू हो जाती हैं। जैसे कि द्वापर में तो कर्म करेंगे, द्वापर वाले आएंगे, त्रेता तक कर्म करेंगे, त्रेता वाले आएंगे, कलयुग में तो सभी आ जाते हैं। कलयुग में तो सभी आ जाते हैं, क्योंकि सबका इम्तिहान का टाइम होता है ना। कल बाबा ने बोला इम्तिहान का टाइम चल रहा है, तो सब समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाबा की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते हैं। बाबा की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते हैं। उत्तर है, वृक्षपति एक बाबा है, सृष्टि का रचयिता सिर्फ एक बाबा है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता वह पतियों का पति एक निरंकार को कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। दोनों की महिमा अलग अलग है। दोनों की महिमा अलग अलग है, स्पष्ट करो, बाबा कहते हैं। प्रश्न है दूसरा, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो। कौन कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो। गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरक से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं। आकर समझो स्थापना विनाश कैसे होता है। आकर समझो स्थापना और विनाश कैसे होता है। आकर समझो। कितनी अच्छी बात है। बहुत से महात्मा ज्ञानी विज्ञानी हैं, पर स्थापना विनाश का ही नहीं पता कि कैसे होता है। सबको पता है ब्राह्मण जीवन क्या होता है, पर ब्राह्मण के डायरेक्शन को नहीं पता है। निमित्तपन ब्राह्मण होता है। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। सृष्टि के रचयिता को तो यही कहेंगे, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता, क्योंकि सृष्टि रची है उसने, भगवान रचे हैं, तो हम क्या कौन सी चीज़ है। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती हैं, तुम्हारी नैया मेरी नैया की तुम्ही की भैया हो, यह तो रॉन्ग है। जैसे आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी हो, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले तो होंगे, वह झट से गीता को बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी इंस्टीट्यूट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, दूसरों मनुष्यों को नॉलेज नहीं। बाबा कहते हैं जो हमको नॉलेज मिलती है वो दूसरों को नॉलेज नहीं है। कितनी अच्छी बात बोले बाबा ने। कोई सृष्टि के चक्र कोई नहीं जानता, नॉलेज क्या चीज़ है उसको नहीं जानता। ज्ञान तो ज्ञान है, पर ज्ञान में क्या सार है ये नहीं जानता कोई। बाबा कहते हैं तुमको अभी मिली है, फिर कभी मिलती नहीं है। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की महिमा है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिली, कैसे मिली, यह तो भूल गए। गीता है धर्म स्थापक शास्त्र। धर्म स्थापक शास्त्र, क्योंकि संसार में हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस मर्यादा से रहना है, किस कुल में आए हैं, क्या करना है, क्या योग्य है हमारे, ये है। और कोई शास्त्र धर्म स्थापक नहीं है। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व श्रोमणी गीता होती है, बाकी बस सब धर्म तो हैं पीछे आने वाले हैं। सारे धर्म तो हैं पीछे आने वाले। बाबा कहते हैं कितने गुरु लोग आ रहे हैं, कितने धर्म आ रहे हैं, तो गुरु की तो कोई गिनती ना है, तो धर्मन की क्या गिनती होगी। बाबा कहते हैं जैसे कि किसी के नाम से किसी का आश्रम चलता है, तो उसका धर्म वो ही होगा, सब कुछ मेरा तो वो ही है। बाबा कहते हैं, बोल देते ना,
जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो बहुत सारे लोग उनके उनके नाम से ही जी रहे हैं, तो वो भी धर्म एक चालू हो गया कि जी हमारा धर्म कर्म सब यही है। तो बाबा कहते हैं सब पीछे आने वाले हैं, उनको श्रोमणि नहीं कहेंगे, उनको श्रोमणि नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे गुणवान, उनको कहेंगे गुणवान। बच्चे जानते हैं वृक्षपति यानी कि संसार की रचयिता सिर्फ एक बाबा हैं, वह हमारा बाबा है। पति भी है जो सबका पिता भी है, उसको पतियों का पति भी कहेंगे और पिता का पिता भी कहेंगे। कहा जाता है यह महिमा एक निरंकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण और निरंकार बाबा की महिमा की भेंट की जाती है, यानी कि बराबर की जाती है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का प्रिंस है, यानी कि वो राजकुमार है, यानी कि वो राजकुमार है। जैसे कि किसी घर में कोई बच्चा ना हो फिर आ जाए तो फिर तो सारी सुविधा उपलब्ध कर दें ना, तो ऐसे ही वो श्री कृष्ण की महिमा है। वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। कब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो, तुम पढ़कर देवी देवता बनते हो। कितने अच्छा तोलिया वाले, पढ़ा लिखा हो पर समझदारी ना हो तो अनपढ़ से भी ज़्यादा है, और गवार हो पर समझदारी पढ़े लिखे की बराबर हो तो पढ़े लिखे की ज़्यादा बराबर हो जाती है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है हमें गुण बुद्धि विवेक है तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं, अगर हमें ये भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देवता बनते हैं, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं है, प्रायलोप हो जाता है, यानी कि गुम हो जाता है। बाकी आटे में नमक यानी चित्र पर जाकर बताते हैं। वास्तव में कोई चित्र यथार्थ रीति नहीं है। पहले बाबा का परिचय तो मिलेगा ना। मैं तुमको कहूँगा यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे, तुम प्रश्न क्यों पूछते हो। पहले बाबा को जानो, पहले बाबा को जानो। बाबा कितने छोटा है, पहले बाबा को जानो यानी कि अपने आप को जानो। संसार में हम यूं ही तो जन्मे नहीं है, यूं ही हमारा कर्तव्य नहीं है, तो बाबा कुछ ना कुछ तो बात होगी। बाबा कहते हैं, बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो 84 चक्र को भी याद करो, 84 जन्मों के चक्र को याद करो। बाबा कहते हैं 84 चक्रों को याद करो। बस यह 2 मुख्य बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं मैं अपने जन्मों को नहीं जानता, ब्राह्मण बच्चे ही कहते हैं, और तो कोई समझा भी नहीं सकता। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। बाबा प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, जैसे कि कहीं मेला ठेला, कहीं गीत सत्संग आदि लगता हो तो कहीं ना कहीं ऐसी भीड़ लग जाती है कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। बाबा समझाते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज़ है। घुस पड़ते हैं एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाएंगे, हमारे मुख थक जाएंगे। कितने चातुर्य आवाज़ है। जैसे कि समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है, जो ना समझे तो उसको तो पकड़ना पड़ता है ना, कि तुझे रुक जा, बाद में दबा दूंगा, बाद में देखूंगा तेरे को। तो ऐसे कह रहे हैं एक एक को हम समझाएंगे तो हमारा मुख थक जाएगा। तब क्या करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए। प्रदर्शनी मास पर चलती रहे तो सब कह सकते हैं आज भीड़ है, आज भीड़ है। बाबा कह रहे मास पर यानी कि महीने के अनुसार चले तो कल परसों आना, सो भी तुमको पढ़ना चाहिए। अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हो तो उसको समझना, एक यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाबा द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हैं। कल बाबा ने बोली ना कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ हम तो यूं ही ले लेते हैं क्योंकि जान गए हैं। जिसने नहीं जाना है ना, इसका अर्थ कितना अच्छा रहता है ना
क्योंकि एक लड़की को बोलते हैं किसी कुल का उद्धार करने वाली है, ऐसे ही देव के समान हो जाता है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ। अभी तो भीड़ सेंटर पर आनी है, अभी तो भीड़ सेंटर पर आनी है। ड्रेस तो बाबा ड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसा कह देंगे ये तो स्वर्ग है या नरक है। इसमें मनुष्य क्या समझेंगे, मनुष्य क्या समझेंगे। टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं बाबा, ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ नहीं सकता है। कितने अच्छा तो लिया ना कि आजकल ड्रेस भी ऐसी पहनते हैं कि कोई हमें समझ भी नहीं सकता है। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना, बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। यह बात, यही तो बात है, यही तो बताना है। एम एग्जैक्ट खड़ी है, एम एग्जैक्ट खड़ी है। जैसे कि ये सीढ़ियों का चित्र है, हमारा जीवन यहाँ से यहाँ खत्म होता है। बहन जी देखो, जैसे हमारा जीवन यहाँ से यहाँ तक चला, तो हमारी एम एग्जैक्ट सामने खड़ी है। जब तुम्हें पता चलेगा अगर रास्ता हमारा है तो तुम उसी रफ्तार से अपनी पैर रखोगी कि हमें इतनी रफ्तार से चलना है। और तुम्हें रास्ता आगे नहीं पता है तो तुम अपने आप चलोगे ना धीरे 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 धीरे। तो हमारी एम एग्जैक्ट सामने खड़ी है, जैसा करेंगे वैसे ही हमारे गुण बुद्धि कम होते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ऊंचे से ऊंचा तो मैं हूँ मुझे याद करो। बाबा कह रहे ऊंचे से ऊंचा मैं हूँ मुझे याद करो। लौकिक संसार में किसी को भी कोई पता नहीं है कि कहाँ जल चढ़ाना चाहिए। लौकिक संसार में पूजा करने वाले व्यक्ति है ना, उनको भी यह पता नहीं है कि कहाँ जल चढ़ाना चाहिए। कोई चढ़ा रहा है पत्थर बेल पे, कोई चढ़ा रहा है तुलसी पे, कोई चढ़ा रहा है कहीं, कोई चढ़ा रहा है कहीं। तो एक पे चढ़ाओ ना, बाबा अगर एक पे चढ़ाओ ना। पूजा करने का भी तो कोई सार होना चाहिए, जो मिला उसी को तुम पूजने लग गए। बाबा कहते हैं यानी कि आत्मा और परमात्मा से कोई बड़ा नहीं, आत्मा और परमात्मा से कोई बड़ा नहीं। परमात्मा का तो कोई चित्र ही नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता। परमात्मा तो एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। सब पूछते हैं ना कि आश्रम में कौन से भगवान है, तो उसको भगवान हो तो दिखाएं। भगवान तो हमारी भावनाओं में, भगवान तो हमारी भावनाओं में, इसीलिए तो मंदिर में जाते हैं, नहीं तो भगवान के पास तो फिर भी नहीं पहुंच पाते हम। भगवान की दर्शन की लालसा तो होती है कि मूर्ति तो है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह वशीकरण मंत्र है, वशीकरण मंत्र है। बाबा कहते हैं ममो क्रमो याद करो, ममो क्रमो याद करो। भगवान क्या है, मन में, कर्म में, वचन में सिर्फ एक ही चीज हो भगवान की, यानी कि अपने आत्मा को परमात्मा याद करने की। ममो क्रमो याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना मेरा मन गवाही नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये करूँगा, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि हमारी आत्माएं तो गवाही दे रही है। बाबा कहते हैं विष्णुपुरी में आ जाएंगे, विष्णुपुरी में आ जाएंगे। जैसे कभी हमारा मन काम नहीं करता, कभी तन नहीं करता, तो विष्णुपुरी में हम आ जाएंगे, दोनों चीज़ काम करने लगेंगे, तब विष्णुपुरी में आएंगे, क्योंकि मन भी काम कर रहा है और तन भी काम कर रहा है। इतने तो जरूर समझना चाहिए बाबा, इतनी बातें तो जरूर समझना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को समझाना चाहिए बाबा, 8-10 प्रदर्शनी को समझाना चाहिए। तुम गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। कितनी अच्छा बात बोली आवान। जितना हम अपने घर अपने मस्त मौला नहीं रहते, जिधर यहाँ रहते हैं, है ना, क्योंकि सत्य के संग में ही तो मजा आता है। आकर समझो स्थापन और विनाश कैसे होता है, स्थापन और विनाश कैसे होता है। जो एक एक बूंद डल रही है ना अपने मन में ज्ञान की, तो दूध फट रहा है अंदर से, खट्टापन निकल रहा है कि हम क्या हैं और क्या बनने हैं और क्या सा जीवन अपना बिता रहे हैं। बाबा कह रहे आकर समझो, युक्तियाँ तो बहुत हैं, युक्तियाँ तो बहुत हैं। बाबा ने बोली युक्तियाँ तो बहुत हैं। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है ना, फिर भी खिलता है, वो कभी बंद नहीं होता, मुरझाता नहीं कि मैं कीचड़ में हूँ। तो जैसे बाबा ने कलयुग है, तुम्हें भी ऐसे ही जीना है। बाबा कह रहे हैं, कहते हैं
तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग, तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग, रात और दिन का फर्क है, रात और दिन का फर्क है। ब्रह्मा की दिन ब्रह्मा की दिन ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा को रात कहा जाता है। ब्रह्मा दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात तो एक है, बात तो एक है। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लिप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी है, धारणा भी होगी, धारणा नहीं होगी तो किसी को समझा कैसे सकेंगे, किसी को हम समझा कैसे सकेंगे। डॉक्टर तुमसे पूछे कि कहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है पता नहीं कहाँ हो रहा है। जैसे हमारे जीवन में दुख तो है पर पता नहीं कहाँ हो रहा है दुख। तो बाबा कह रहे जब खुद को नहीं पता होगी तो दूसरे को हम क्या बताएंगे, क्योंकि हम उसी मन से आए ही नहीं है जिस मन से हम लेने आए, जिस मन से हम आए ही नहीं है। बाबा कह रहे पहले अपनी बुद्धि स्वच्छ रखो तब कुछ ले पाओगे। यह समझना तो बहुत सहज है बाबा, यह समझना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह प्लाइंस सुनाओ, लक्ष्मी नारायण के आगे यह प्लाइंस सुनाओ। बाबा द्वारा यह पद पाना है, बाबा के द्वारा यह पद पाना है। नरक का विनाश सामने खड़ा है, बाबा नरक का विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं नरक का विनाश सामने खड़ा है। वे लोग तो अपनी मन मत पर ही चलेंगे, यह तो ईश्वर की मत है, यह तो ईश्वर की मत है। बाबा कहते कितनी अच्छी बात बोली है। अपनी मत से तो बाबा कहते हैं अपनी मत से तो कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम दूसरों की उंगलियों पे नाचते हैं। जब ईश्वर की मत चलती है ना तो बुरा है तो बुरा रहने दे, मैं तो यही करूँगा। 2 पल की तो बुरा लगता है, ईश्वर की मत 2 पल के लिए बुरा लगती है, बाकी के 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ रहती है। यह तो ईश्वरी मत है जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिलाती है। बाबा कहते हैं हमारी ईश्वर की मत हमें ईश्वर से मिलाती है। जैसे तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें दिखाएगा और व्यवहार ऐसा ही तुम्हारा चलेगा। एक्टिविटी भी यही करने लगेंगी, जैसे ये एक्टिविटी करने लगेंगे। जैसे ढोलता से बजते हैं तो मन जिसका नाचने का होता है तो अपने आप नाचने लग जाता है वो। तो जैसे हम अपने मन में बुराई लगेंगे ना तो बुरे लोग भी हमारे पास आएंगे, वही सुनेंगे और वही बैठेंगे। अच्छे लोग आएंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छे आएंगे, चाहे एक आए पर अच्छा ही आएगा तुम्हारे पास, अकेला ही क्यों ना रहना पड़े तुम्हें। निरंकार आत्माओं को निरंकार परमात्मा की मत मिलती है तो वही सब है। मानव मत रात और दिन का फर्क है, मानव मत में और ईश्वर की मत में रात और दिन का फर्क है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, अच्छा बोलना, अच्छा पहनना, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना, तो ईश्वर की मत है ना। अपने मन मर्जी से रहो तो फिर तो कैसे भी रहो। सन्यासी उदासी आदि कोई भी दे नहीं सकते। ईश्वरी मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। ईश्वर की मत भी कौन मानता है, मानने के लिए तैयार थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं और बहुत से बोलते हैं कि ओम शांति और हमारे यहाँ में बहुत फर्क है। हम तो ईश्वर की मत पे ही चल रहे हैं, हम तो ईश्वर की मत पे ही चल रहे हैं। बाबा कहते हैं वे आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापन करने, देवी देवता धर्म की स्थापन करने की। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। तुम कह रही हो मैं तो कर्म कर करके थक गई, जाने कब मेरा बुलावा आएगा। तो तुम्हारी बाबा छांटबीन कर रहे हैं, जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें वही टाइम पर ले ही जाना। बाबा कहते हैं क्योंकि ईश्वरी मत और परम मत में तो अलग अलग वो है ना। तो बाबा कह रहे हैं यह भी प्लायंस धारण करनी चाहिए, यह भी प्लायंस धारण करनी चाहिए। बहुत से कर्म करते करते थक जाते हैं। मैं तो बूढ़ी है कब भी आएंगे रोज नहा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ, अच्छा रोज सबकी सेवा कर रहा हूँ, तो कब भी आएंगे, काय को दुख मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं जो समय पर काम आए, जो समय पर काम आए, मुख बात थोड़ी से समझ जाए तो वह काफ़ी है। वो समय पर काम आ जाए और मुख 2 शब्दों से समझ में आ जाए वही काफ़ी है। बाबा कहते हैं एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। यह हमारा एग्जैक्ट चित्र है। भगवान ने यह नई दुनिया रची, भगवान ने यह नई दुनिया रची, भगवान ने ही
भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम पर इन्हें पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसी को पता नहीं है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। सब बोलते हैं चार युग लेकर लेकर डोल रहे हैं सब लोग, पर संगम युग है तो कोई बता ही ना सके। बाबा कह रहे हैं कोई बता ही ना सके, और सबसे मोस्ट तो यही युग है। बाबा कहते हैं तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर फिर कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमारा भी युग आएगा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में भी खुशी आती है, खुशी आती है। बाबा कहते हैं जैसे कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों में प्रसन्नता मिलती है, बुरे लोगों को बुरे में मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं हमें भी एक दिन सफलता मिलेगी तो हमें कितनी खुशी होगी। बाबा कहते हैं सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे, सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामग्रामी होता है, बहुत कमाई करता है, कोई तो खाने के लिए ही मुश्किल मिलेगा, कोई तो खाने के लिए ही मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होता है, बड़ी खुशी से नशे में कहता है हम ब्राह्मण कुल के हैं। बाबा कह रहे हैं होना और बनना बड़ा मुश्किल होता है, होना और बनना बड़ा मुश्किल होता है। होने वाले को गर्व रहता है कि मैं हूँ, और होने वाले को लगता है कि मैं तो बन के ही रहूँगा। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल को तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण कुल उत्तम माने जाते हैं ना, तभी तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता क्षत्रिय व शूद्र और शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उनकी जांच कर लो, जानना चाहिए, जांच करने जाना चाहिए कि ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनके संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा कहते हैं जैसे कि ब्राह्मण लोग होते हैं ना कि मंत्र पढ़ना सीख गए और कथा भागवत सीख गए तो ब्राह्मण बन गए, पर उनके डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं। पर उनसे हम पूछेंगे ना प्रश्न तो बोलेगा ये सच्चा ब्राह्मण तो ये है, हम तो वैसे ही हैं, चाहे पेट भरने के लिए क्यों ना हो, पर उसकी आत्मा तो यही कहेगी ना कि ये है सच्चा। तो वानप्रस्था स्थिति की भी सभाएं होती हैं। बाबा को भी कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए, सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ भी जाओ शिकार कर आओ, प्रजा बनकर आओगे और राजा बन सकोगे, प्रजा बनकर जाओगे और राजा बन सकोगे। सर्विस तो ढेर है, बाबा कहते हैं सर्विस तो ढेर है। सर्विस यानी कि पाठ सेवा तो बहुत ढेर है, करने वाला चाहिए। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए, आज यह जाना है। बाबा की युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, बाबा से ही बात करते हैं। यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। बाबा परम आत्मा हमको सुनाती है, बाबा की परम आत्मा हमको सुनाती है। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, बैठे आओ बाबा कुर्सी पे। बाबा कह रहे हैं बाबा ने कल बोली ना एक ब्रैकेट में बोली कि हम आत्मा श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होना चाहिए हमारा, सब कछु श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होना चाहिए। पॉइंट याद आता है ना कि बाबा ने बोली ना कि हम आत्मा श्रेष्ठ हैं तो हमारा बोलना चलना करना सब श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, तो सब कुछ श्रेष्ठ होना चाहिए ना। आत्मा परमात्मा सुनाते हैं, धारणा हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो तुम्हारे जन्म में दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमेज हो जाते हैं, इमेज हो जाते हैं। जैसे कि कोई बालक ना धो के खाना खाता तो बोलते हैं ना कि पिछले जन्म के पंडित हो गए। तो बाबा कह रहे जैसे हम
कर्म करते करते मृत्यु आ जाएगी तो जैसे हमें जन्म मिल जाएगा उसी के आधार पर। बाबा कहते हैं कहीं जाते हैं संस्कार ले जाते हैं तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, उनको ऑटोमेटिक ही कहा जाता है, वह अपने को ऑटोमेटिक नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे फिर वो ऑटोमेटिक हमको चलाएगा नहीं, हम ऑटोमेटिक ही चल देंगे। बाबा कहते हैं जैसे कि हमें कोई दिखा कि आश्रम का टाइम हो गया कि हमें जाना है कि वो जा रहे तो मैं जाऊँ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो हमें कोई से मतलब नहीं, हम तो खुद चलेंगे। बाबा कहते हैं यह तो खेल है, यह तो खेल है, जो बाबा ही समझाते हैं। नई बात है ना, ड्रामा बन रहा है जो समझने का है, मनुष्य नहीं समझते कि पुरानी दुनिया। बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। कितनी अच्छा तो लेना उन्होंने। जा संसार में रहते हैं, वह घर गृहस्थी में रहते हैं, बिनती लड़ाई लड़नी पड़ता है। सही बोल लो गलत बोल लो मैं, बिनती लड़ाई लड़नी पड़ता है। अब इनको भी हमें जे भी बुना रहे थे कि लड़ाई है सके, ये शब्द हमारे बीच में आ भी सके। बाबा कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, यानी कि कोई तुम्हारा नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्य अज्ञान अंधियारे में सोए पड़े हैं, मनुष्य अज्ञान अंधियारे में सोए पड़े हैं, यानी कि अपनी नैया का पश्चिम किसी और को दे दिया है कि ये स्वर्ग है और हम तो इसी में रहेंगे और इन्हीं के सारे से तर जाएंगे और ऐसे ही जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं सब गलत है ना। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है, ज्ञान सागर तो बाबा है जो बहुत भक्ति कराते हैं, वह भक्ति के सागर हैं। भक्ति माला भी है ना, भक्ति की माला भी है ना, भक्ति माला के भी नाम इकट्ठे होने चाहिए। भक्ति माला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत ही खुशी होगी तो सारा दिन सर्विस कर सकेंगे। बाबा कहते हैं तो सर्विस कर सकेंगे। टप इधर रखा है। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, माला तो बहुत लंबी होती है। कितनी अच्छा तो लिया बाबा ने, माला तो बहुत लंबी होती है, माला को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। जे लगवाते कि तुमने उसमें इतने मोती चुन लगाए, जे लगवाते कि तुमने मोती उसमें इतने ही डाले कि हमने। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला कभी कंप्लीट नहीं होती है, ब्राह्मणों की माला कभी कंप्लीट नहीं होती। सृष्टि रच जाएगी पर ब्राह्मण की मूर्ति कभी नहीं बन पाएगी। हजारों की संख्या में जिनको कोई कहीं से कहीं खींच सकता है, कुछ तो होगा नहीं तो इतनी बड़ी माला बन गई है। मुख से राम राम कहते हैं, यह भी पूछना पड़ेगा कि किसको राम कहा और याद करते हो, किसको राम कहा, किसको याद करते हो। कितने अच्छा तो लिया ने। माला से रटना भगवान को, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि कायदा कानून से रट रहे हो तुम तो भगवान को, कायदा कानून से रट रहे हो ना भगवान को तुम। बाबा कहते हैं राम राम कहा किसको याद करते हो तुम? कहीं भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का भी मिसाल देते हैं ना, यहाँ सत्संग होता है वहाँ जूतियों में जहाँ मैं चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं इसको क्या हो गया, गोल गोल चक्कर सा